हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयज एकेडमी पर। दोस्तों, टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चंस जो आज औसत पर आधारित हैं, नए सिरे से इस पे नए कंसेप्चुअल बेस पर आज हम नए तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे जो आपको सबसे आसान तरीका लगे। यदि आपको कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको समझना ये होगा कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अगर प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता पाओगे तो आपको शायद इस क्वेश्चन की जड़ तक आप आंसर नहीं दे सकते हो। तो उसमें सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राकृतिक संख्या आपकी कंटिन्यू अनंत तक चलती रहती है। तो इसमें 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 डैश 25। अब इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का डिफरेंस जो है 1 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। अब अगर हम अंतिम संख्या लें और प्रथम संख्या लें, या फिर तो आपको औसत का जो फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, मतलब कुल योग बटे कुल नंबर या कुल संख्या। तो ये आप तरीका, मतलब सबको आप जोड़ दो एक साइड से, 1 2 3 इन सबको जोड़ के आप डिवाइड किससे कर दो, आप 25 से भाग कर दो तो आपका आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। 25 को 24 में जोड़ोगे, फिर 24 में 23 का जोड़ोगे, 23 को फिर 22 से जोड़ोगे, 22 से फिर 21 जोड़ोगे। तो आपको हम बेसिक ट्रिक बता रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं जिससे आप आसानी से इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि इनके किसी संख्या के बीच में अगर सीरीज़ है, जैसे कि यदि 1 2 3 4 इनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड्स, इनके बीच का अंतर 1 ही है। इनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड्स, 1 ही है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2। ये भी एक औसत का फॉर्मूला हो सकता है। अब हो कैसे सकता है, अगर इनके बीच में अगर डिफरेंस सेम है, तो आप ये कंसेप्ट लगा के आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर कैसे होगा। फर्स्ट क्या है, 1 है, लास्ट क्या है 25 है, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो ये 26 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 26 बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप कुल योग कर लीजिए, कुल योग बटे कुल संख्या कर लीजिए, तब भी आपका आंसर 13 ही आने वाला है। तो ये बेसिक ट्रिक है और बेसिक फंडामेंटल है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विनय, विमल और अजय की आयु क्रमशः 15 18 21 है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो औसत का वही कंसेप्ट है, इनके बीच में डिफरेंस सेम है क्या। अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम है तभी ये कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इनके बीच, वैसे अगर देखा जाए तो 15 18 और 21 इनको जोड़ने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। तो इनको आप जोड़ेंगे और 3 से अगर आप भाग 3 से आप भाग करेंगे तो 15 प्लस 18 प्लस 21 का आंसर क्या होगा, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कुल योग बटे संख्या। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 54 बटे 3। तो 3 एकम 3 3 8 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। सभी का योग किया और क्या किया, इसके बाद सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें वो डिफरेंस वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, तो इसमें वो वाला कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं। 15 18 21 इनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड्स, इनके बीच का अंतर है 3 और इसके बीच का अंतर कितना है 3। अगर इनके बीच का अंतर 3 नहीं होता तो ये कंसेप्ट आपका लगता नहीं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, 15 प्लस 21 बटे 2। अब यहाँ 2 क्यों आए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 को
औसत वाला फॉर्मूला लग रहा था, ये आपकी ट्रिक लग रही है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 ही है इसका राइट आंसर आया। चाहे इस तरीके से आप चलिए, चाहे इस तरीके से आप चलिए, आंसर दोनों जगह से आपका 18 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाए तो उनके औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो पिता की आयु कितनी होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 5 बच्चों की औसत आयु, अगर हम 5 बच्चों की औसत आयु अगर 8 वर्ष है तो 5 बच्चों की हम कुल आयु निकाल सकते हैं क्या। तो 5 का इंटू जब हम 8 में करेंगे तो 5 बच्चों की कुल आयु कितनी मिल जाएगी, 40 वर्ष मिल जाएगी, 40 वर्ष मिल जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं, हम उनके पिता को शामिल करते हैं इनके ग्रुप में। अगर हम इनके पिता को शामिल करते हैं तो इससे क्या होता है, औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। मतलब पिता अगर आ गए तो कितने लोग हो गए, 5 बच्चे थे, एक पिता और आ गए तो वो हो गए कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। लोगों को आप बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि क्या करते हैं कभी कभी आप लोगों को भूल जाते हैं। पहले 5 बच्चे थे, अब पिता भी शामिल हो गए, तो 5 + 1 कितने हो गए, 6। अब औसत आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष। तो 15 छक्का कितना हो गया, 90। ठीक है, 90 हो गया। अब बच्चे 40 की उम्र के थे, पिता आ गए तो 90 के हो गए, बच्चे मिला गए, तो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 50 वर्ष। इसका मतलब ये है कि जो पिता की आयु है वो 50 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 50 वर्ष। क्योंकि 5 बच्चों की आयु तो 40 वर्ष थी, अगर पिताजी ऐड हो जाते हैं तो उनकी आयु कितनी हो जाती है, 40 में कितने जुड़ गए, तो 90 हो गए। इसका मतलब है कि 90 में से हम जब 40 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। पिता की आयु कितनी होगी, 50 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। 50 वकीलों की औसत वर्ष 50 वर्ष है। 10 वकीलों के बाहर चले जाने पर औसत उम्र 52 वर्ष हो जाती है। बाहर जाने वाले वकीलों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आपको लास्ट लाइन अंडरलाइन करनी है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है। बाहर जाने वाले वकीलों की, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये इतनी लाइन, बाहर जाने वकीलों की औसत आयु क्या है, निकालना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अगर हम 50 का इंटू 50 वकील हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 50 है, तो कुल आयु कितनी होगी, तो कुल आयु कितनी हो गई, 25 हो गई। यदि 10 वकील चले गए, 50 में से 10 वकील चले गए तो बचे कितने वकील, 40 वकील, तो 40 वकील बचे। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर वो 10 वकील चले गए तो उससे क्या हुआ कि उससे हमारी जो औसत आयु है वो बड़ी है, भली बड़ी है घटी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस क्वेश्चन से लेना है। तो ये बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 52 हो गई। जब 52 का आप 40 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 2080। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये जब वकील 50 थे तो इनकी औसत कुल आयु कितनी आ गई, 2500 वर्ष आ गई। जब ये वकील 40 हो गए तो इनकी औसत 52 हो गया, तो इनका आ गया 2080 वर्ष। ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये 50 में से हम 40 घटाएंगे तो 10 वकीलों की हमें मतलब आयु निकल आएगी। हमें आयु निकालना है अभी फ्रेंड्स, क्या निकालना है, तो जब इसको घटाएंगे तो इसका घटाने पे क्या आ जाएगा, 02440, मतलब 420 वर्ष आ गई। यहाँ पे क्या आ गई, 420 वर्ष आ गई। ये आ गई 10 वकीलों की। अब हमें औसत निकालना है, तो कुल वर्ष बटे संख्या, बटे क्या करना है, संख्या। 0 से 0 कट गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, ये बात आप ध्यान रखिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 15.8 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 13, अंतिम 3 संख्या का औसत 19, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको अपन लिख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन्होंने किया है 5 संख्याओं का,
फ्रेंड्स 5 संख्याएं बोली इन्हें। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, मतलब हमने माना कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है फ्रेंड्स 15.8 है। संख्या कितनी है 5 संख्या हैं और उनका औसत कितना है। तो ये 5 संख्याओं का मतलब ये समझिए कि संख्या कुछ भी हो सकती हैं, आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि कभी कभी हम क्या होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि 5 संख्या दी हैं तो औसत तो दिया हुआ है। 5 संख्या कोई भी हो सकती हैं, चाहे वो 100 हो 102 हो, हमें 5 संख्याओं का मतलब ये बताएंगे वो कौन सी संख्या है, तो उन संख्याओं का हम औसत निकालेंगे। तो जो 15.8 में इसका गुणा करेंगे 5 के तो उसका क्या आ जाएगा 79। अब वो 5 संख्या कौन है हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल संख्या कितनी हो रही हैं 79 हो रही हैं, उनका योग कुल संख्या उन 5 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 79 हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब फ्रेंड्स वो क्या बोल रहे हैं, अब वो समझते हैं पहली 3 मतलब 1 2 3, पहली 3 का, तो पहली 3 का अगर देखेंगे तो औसत कितना हो रहा है 13 3 39, अंतिम 3 मतलब 4, अंतिम 3 समझते हैं अपन 3 4 5 कि 5 संख्या है, पहली 3 का कितना हो गया इतना हो गया, अंतिम 3 का कितना हो गया 3 × 19 दिया। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, मतलब यहाँ रिपीट हो रहा है। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर ये 6 है और वो 5 है, अगर 6 में से हम 5 घटा देंगे तो आपका आंसर वो तीसरी संख्या आपको कॉमन मिल सकती है। तो देखते हैं कैसे फ्रेंड्स होगा। आपने 6 का निकाला, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 39 और 57 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, प्रथम 3 और अंतिम 3 को, इनको ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, मतलब 6 मतलब इसमें 3 कॉमन है। 96 में से अगर आप 5 संख्याओं को माइनस करोगे, 5 संख्याओं का योग कितना आ रहा था 79, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 17, मतलब 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तीसरी जो संख्या है वो उस संख्या कौन सी है, वो है 17 है, वो संख्या कौन सी है 17 है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 6th क्वेश्चन है 13 कुर्सियाँ और 5 मेज इतने रुपए में खरीदी। अब सबसे पहले हम जमाते हैं 13 कुर्सी हैं तो कुर्सी लिख दी, प्लस 5 मेज मतलब मेज लिख दी, ये कितने रुपए में खरीदी 8,280 रुपये में खरीदी। यदि एक मेज का मूल्य 1227 रुपये हो तो कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। ठीक है, एक मेज का, तो एक मेज का कितना मूल्य है, एक मेज का कितना मूल्य 1227 रुपये है। तो 5 मेज का कितना हो जाएगा 1227 में क्या कर देंगे 5 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6,135। मतलब यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं 6,135, इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स लिखते हैं अपन 13 कुर्सी 8,280 माइनस कितना कर देंगे 6,135 आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ 5 कुर्सियों 5 मेज का था तो ये माइनस कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा 21,45। ये कितने का है 13 कुर्सियों का है, ये कितने कुर्सियों का है 13 कुर्सियों का है। अब अगर 13 कुर्सियों का दाम आपको 2,145 दिया हुआ है तो एक कुर्सी का दाम कैसे निकालेंगे, एक कुर्सी का दाम आप क्या करेंगे 13 से, तो कुल मतलब 13 की कीमत कितनी 21,45 है, इसको क्या करेंगे कुल संख्या कुल योग बटे कुल संख्या, इससे भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा 165। आपका आंसर क्या 13 एकम 13। इसके बाद कितना बचा फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स बचा 84, 13 78, इसके बाद माइनस करेंगे तो इसके बाद बचेंगे 4, और इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे फिर से देखते हैं फ्रेंड्स अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो 21,45 बटे क्या करना है 13 करना है। हाँ फ्रेंड्स सही है, 13 एकम 13 बचा कितना 8, 13 78 बचा कितना 6, 13 पन्ना 65। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी आपका ऑप्शन
राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 8 आम के औसत समूह में से 140 ग्राम भर वाले एक आम को हटा दिया जाता है। भर नहीं, भार होगा वहाँ पर। तो उसके स्थान पर एक आम को रख देने से अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम से बढ़ जाता है। उस नए आम का वजन होगा। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझते हैं फ्रेंड्स। आपको एक ही बात याद रखना है कि एक्चुअल में यदि आपके घर में कुल लोग 8 हैं, मान के चलो कि 140 ग्राम की जगह हमने मान लिया केजी, 140 केजी का व्यक्ति आपके घर से चला जाता है और औसत समूह में से 140 ग्राम में एक हटा दिया था और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो आपका क्या घर का बढ़ रहा है, औसत वजन ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 140 वाला जो व्यक्ति गया है, फ्रेंड्स फिर से सुनिए आप, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपके घर में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य में से यदि कोई व्यक्ति आपके घर में 1 2 3 4 5 6 7 8वां जो व्यक्ति है वो घर से चला जाता है, ठीक है, वो घर से चला ही गया परमानेंट, और उसकी जगह पर आपके घर में दूसरा व्यक्ति आ जाता है। 8वें की जगह पर व्यक्ति 9 नहीं हो रहे हैं, 8 ही रहे हैं। 8वां व्यक्ति जा रहा है, 7 व्यक्ति घर में बने हुए हैं, 8वां व्यक्ति चला जाता है और वो कितना वजन लेके जाता है, मान के चलो वो 140 केजी का है। अब वो कुछ वजन लेके आया, ठीक है, अगर 140 केजी का व्यक्ति तो होगा नहीं, खैर चलो मान लेते 140 केजी का व्यक्ति है, माना कि इसमें तो सब कंसिडर होता है। अगर कोई व्यक्ति 140 का है और या फिर तो ज़्यादा का हो सकता है या फिर कम का हो सकता है। यदि आपका यहाँ पर लिखा है पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है आपको ये पहचानना है कि व्यक्ति जो आ रहा है वो वजन ज़्यादा लेके आ रहा है, मतलब 140 तो लेके आएगा प्लस और ज़्यादा वजन लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, 10 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको समझेंगे फ्रेंड्स, मतलब आपका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, जो 8 व्यक्ति हैं उसमें आपको बढ़ोतरी कितनी करना है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 80 की। मतलब आपका जो बढ़ोतरी है, 8 व्यक्ति हैं, 8 में 10 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जो आम था पुराना वो 140 ग्राम का था, वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरा आम रखा गया, लेकिन बढ़ोतरी कितने की हुई, 10 ग्राम की। मतलब सभी में औसत में आपको बढ़ोतरी हुई, तो 8 का गुणा 10 में कर दिया तो आपको 80 ग्राम की बढ़ोतरी मिली। अब जो 140 का व्यक्ति था वो तो चला गया भाई साहब, लेकिन वो नया व्यक्ति आया, वो वजन और लेके ज़्यादा आया, तो कितना लेके आया, वो 80 ग्राम और लेके आया, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 10 ग्राम जो वजन बढ़ेगा वो औसत बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम वो एक्स्ट्रा वजन लेके आ रहा है औसत में। तो 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति होंगे तो 8 ही का उसमें गुणा करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो 80 ग्राम वजन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 140 वाला व्यक्ति तो गया, वो तो वजन है ही, उसके बाद 80 वजन और है, तो 140 में हम 80 जोड़ेंगे तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 220। मतलब जो व्यक्ति नया आया है वो 220 ग्राम का है, या 220 ग्राम का व्यक्ति नहीं हो सकता है, सॉरी फ्रेंड्स, आम ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स 220 ग्राम का आम आपके पास आ चुका है। इसका मतलब है कि 140 का आपका हट गया है, 80 प्लस ऐड हो गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 220। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है। कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन में लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस एक ही बात यार, अगर यहाँ पर अगर मान के चलो आंसर क्या हो जाता, कम हो जाता, तो 140 में से क्या कर देते अपन, मतलब अगर 140 अगर मान के चलो औसत वजन कम हो जाता तो 140 में से उसको क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन ये बढ़ोतरी लेके आ रहा है तो बढ़ोतरी में प्लस करेंगे, और अगर घटोतरी होती तो घटोतरी में क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 42 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ हमेशा नोटिस बार बार करना है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो 92 है, अगर 92 अंक आ जाते, यदि 85 की जगह उसकी क्या आ जाती, 92 आ जाते, मतलब 92 अंक आ जाते, तो उनका औसत कितना हो जाता, 84 हो जाता सभी का।
84 हो जाता मतलब कितना, 8 लोगों का हो जाता, मतलब हमें कुल औसत का मतलब क्या होता है कि औसत तो 84 है, औसत तो फ्रेंड्स क्या है 84 है, लेकिन वो लोग कितने हैं 8 हैं, तो उनका स्कोर कितना हो जाएगा 84 का इंटू करेंगे सबसे पहले 8 में, 84 इंटू करेंगे 8 में, तो ये कितना हो जाएगा 672। ठीक है, अगर वो 92 अंक लाता तो 672 हो जाते, लेकिन उसके 92 अंक तो आए नहीं है, उसके कितने आए हैं फ्रेंड्स, कितने आए हैं उसके अंक 85 ही आए हैं। वो ये कह रहा है फ्रेंड्स, आपको फिर से दोहराने की ज़रूरत है इस क्वेश्चंस में, यदि उसके 92 अंक होते तो स्कोर कितना हो जाता, इतना हो जाता, लेकिन उसके 92 अंक नहीं है फ्रेंड्स, उसके कितने फ्रेंड्स हैं अंक 85 ही हैं। यदि होते तो उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। तो 92 में से आपको क्या करना है 92 में से सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कितने माइनस करना है 85 माइनस करना है, तो इसका मतलब है 7। अगर होते तो हैं तो नहीं है, तो ये ज़्यादा बता रहा है, मतलब 7 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 672 में से फ्रेंड्स आप माइनस करेंगे 7, तो उसका आंसर हो जाएगा 665। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको कुछ भी लॉजिकल मतलब थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका लगेगा। आप जैसे जैसे फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका जो लॉजिकल मतलब दिमाग है वो बढ़ता जाएगा, और प्रैक्टिस जो आपकी होती रहेगी उससे आपके क्या रहेगा कि आपको जो लैंग्वेज है वो आपको पकड़ में आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन फ्रेंड्स। 4 व्यक्ति A B C D एक 5वें व्यक्ति E के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपये देता है। E पाँचों के इकट्ठे धन की औसत के 4 रुपये अधिक देता है। कुल इकट्ठा किया गया धन कितना है? सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, A B C और D ये कितने कितने रुपए देते हैं? 15 15 15 15। इन्होंने फ्रेंड्स 15 रुपए दे के ये लोग निकल गए। अब बात आती है ई की। ठीक है, आपको याद रखना है कि सब लोग 15 दे गए। अब वो कह रहा है कि 15 रुपए दे के सब लोग चले गए। ई पाँचों के इकट्ठे धन की औसत, हमें आपको पाँचों का औसत पता है कि आपको, तो पाँचों का औसत माना कि पाँचों का औसत आपने मान लिया x। पाँचों का औसत क्या है, मान के चला आपने x है। पाँचों के इकट्ठे औसत के से 4 रुपये अधिक देता है, मतलब ये जो ई देता है ये औसत से कितना देता है, 4 रुपये अधिक देता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले आप औसत का फॉर्मूला बताइए। सभी का योग बटे संख्या बराबर क्या होता है, औसत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमने क्या माना है, औसत क्या माना है, x माना है। सभी ने कितने दिए, 15 15 15 15। लेकिन फ्रेंड्स ई ने कितने दिए, ई ने दिए औसत से 4 रुपये ज़्यादा बटे कितने लोग हैं, 5 लोग, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 चौके 60। तो फ्रेंड्स देखते हैं 15 चौके कितना हो गया, 60x + 4 ये कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 64। ये साइड आएगा तो ये हो जाएगा 4x। इसको भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा फ्रेंड्स 4 एकम 4 4 छिंग 24। इसका आंसर हो जाएगा 16। अब ये 16 तो x का क्या आ गया, औसत आ गया फ्रेंड्स। क्या आ गया आपका औसत, मतलब जो औसत आपने माना था वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 16। लेकिन उसने पूछा है कुल इकट्ठा किया गया धन कितना है, तो कितने लोग हैं, 16 तो औसत है, लोग कितने 5 हैं, 5 का आप गुणा कर दीजिए, 16 पंचे 80, मतलब कुल धन कितना है 80 रुपये है। इनने दिए, पहले वाले ने 5 रुपये दिए, सॉरी पहले वाले ने 15 दिए, दूसरे वाले ने 15 दिए, तीसरे वाले ने 15 दिए, चौथे वाले ने 15 दिए। तो आपने 15 जोड़ा तो 60 तो ये हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे वाले ने कितने दिए औसत से, तो औसत कितना था फ्रेंड्स, आपका जो औसत निकला था वो कितना निकला था 16। अब 16 में उसने कितने ज़्यादा रुपये दिए, 4 रुपये ज़्यादा दिए, तो औसत कितने दिए उसने टोटल ज़्यादा 20 रुपये। तो 16 में 60 में आप क्या कर दोगे, 20 को ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब है कुल इकट्ठे पैसे आपने 80 रुपये दिए। इस तरीके से भी आप सोच के क्वेश्चंस कर सकते हो, या इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कई तरीके हैं औसत करने के। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। किसी एक घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है तो उस शेष प्रश्नों में प्रत्येक को पूरा करने में औसत उसे कितने
सेकंड का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं प्रश्न कितने हैं, प्रश्न कितने हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स 60 और मिनट कितने मिलते हैं। मिनट आपके पास है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब होता है फ्रेंड्स 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। अब फ्रेंड्स उसने क्या किया है कि 60 क्वेश्चन थे, 60 मिनट थे। अब उसने क्या किया है 25 मिनट में उसने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 30 प्रश्न कर लिए हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन फ्रेंड्स कितने हुए, बचे हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन हुए हैं, अगर हम टाइम देखें तो आपके पास टाइम कितना बच रहा है फ्रेंड्स। अगर हम टाइम आपके बच रहा है 35 मिनट का टाइम बच रहा है। और क्वेश्चंस फ्रेंड्स कितने हैं, क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड 30, रिमेनिंग क्वेश्चंस है 30। ये तो उसने कर लिए हैं। अब आपके पास 35 टाइम है, 35 मिनट का टाइम है और आपके पास क्वेश्चंस कितने 30 हैं। अब आपको फ्रेंड्स आंसर किस में चाहिए, सबसे पहले ये देखना है फ्रेंड्स। आपको आंसर चाहिए सेकंड में, तो यहाँ कर देंगे 60 का इंटू 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 से 2 कट गए, 35 गुनी कितना हो गया 70 हो गया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 70 सेकेंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 70 सेकेंड। मतलब तो शेष प्रश्नों में प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड्स का समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आशा है कि आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।